हम कौल के हैं सादिक, अगर जान भी जाती है वल्लाह कभी खिदमत अंग्रेज़ ना करते। दोस्तों, 15 अगस्त साल 1947 में भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली थी। इस दिन ना सिर्फ देश की आज़ादी की खुशी बल्कि देश के लिए अपनी जान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के समर्पण और कुर्बानी को भी याद किया जाता है। देश को आज़ादी दिलाने वाले एक एक शख्स की भूमिका अहम है। इस मौके पर आज हम आपको आज़ादी के उस गुमनाम सिपाही की कहानी बताएंगे जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। मौलाना हसरत मोहानी जंगे आज़ादी के वो गुमनाम सिपाही हैं जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ये वही नारा है जिसे भगत सिंह ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। मौलाना हसरत मोहानी ने अपनी शायरी और साहित्य से लोगों में आज़ादी की अलख जगाई। उन्होंने विभिन्न आंदोलनों में अपना सक्रिय हिस्सा लिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ बखूबी लड़ाई लड़ी। मौलाना हसरत मोहानी का जन्म लखनऊ के उन्नाव ज़िले के मोहान कस्बे में 1 जनवरी 1875 को हुआ था। उनका असली नाम सैयद फजल उल हसन था। हसरत का तखल्लुस यानी शायरी या गज़ल के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपनाम था। मोहान में जन्म होने के कारण उनके नाम में मोहानी जुड़ गया। प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। कॉलेज के दौरान ही वे कई आंदोलनों का हिस्सा बने, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें कॉलेज से निष्कासित भी कर दिया गया, लेकिन इससे उनका आज़ादी का जुनून कभी कम नहीं हुआ। वे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते रहे और कई बार जेल भी गए। उनकी पत्नी निशातुन्निसा बेगम, जो हमेशा पर्दे में रहती थीं, उन्होंने भी अपने पति के साथ आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। मोहानी ने एक मैगज़ीन उर्दू मुअल्ला निकाली, जिसका इस्तेमाल उन्होंने आज़ादी के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए किया। मोहानी अपनी पत्रिका के ज़रिए ब्रिटिश शासन के दमन और गलत नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक कराते रहे, जिससे अंग्रेज़ नाराज़ हो गए और उन पर जुर्माना लगाया। जुर्माना ना देने के कारण वह जेल गए। जेल से छूटने के बाद भी वे अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखते रहे। मौलाना हसरत मोहानी जितने अच्छे स्तंभकार थे उतने ही अच्छे कवि भी थे। आज भी उनकी लिखी गज़लें और शायरी बहुत लोकप्रिय हैं। मादरे वतन से बेपनाह मोहब्बत करने वाले मोहानी ने चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है जैसी मशहूर गज़ल लिखी है। मौलाना बड़ी बेबाकी से अपनी कलम के ज़रिए लोगों को आज़ादी की लड़ाई से रूबरू कराते रहे। अंग्रेज़ उनकी कलम की ताकत को समझ चुके थे, इसी डर से उनकी मैगज़ीन बंद करा दी गई। लेकिन अंग्रेज़ उनका हौसला नहीं तोड़ सके। वे लोगों के दिलों में आज़ादी की मशाल जलाते रहे। वे भारतीय इतिहास के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता यानी आज़ादी कामिल की मांग की थी। हसरत मोहानी ने स्वदेशी आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लोगों को इसके लिए जागरूक किया। उन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए एक खद्दर भंडार खोला, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला। 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ तो मोहानी को भी शामिल किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान को संवारने के लिए जो बन पड़ा किया। मौलाना का शायरी संग्रह कुलियते हसरत के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने उर्दू गज़ल को एक नया मुकाम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके काव्य में सामाजिक, राजनीतिक, न्यायिक और स्वाधीनता का भाव दिखाई देता है। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक देश के लिए कुर्बान कर दी। मज़हब के आधार पर मुल्क के बंटवारे की मुखालिफत करने वाले मोहानी ने पाकिस्तान जाने की पेशकश ठुकरा दी और 13 मई 1951 को लखनऊ में आखिरी सांस ली। आज़ादी के वीर सिपाही हसरत मोहानी भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके बलिदान को इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता।